10 के समूह में वैन हायर किए हुए प्राइवेट, उन्होंने 8 या 10 मिलकर के उस वाहन से जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि एक रूट पर अगर 10 विद्यालय हैं, तो जो विद्यालय पहले पढ़ेगा उसमें और जो अंत में विद्यालय पढ़ेगा उसमें पहुंचने वाले के बीच अंतर होगा। आपने फरमान जारी कर दिया, आपने वाहन का नहीं पूछा, ये व्यवस्था कहां से आखिर आई? उनको पूरा बताया गया तो उन्होंने कहा कि आपकी नजर में क्या होना चाहिए। हमने कहा पहले तो समानता की बात है कि जो अवकाश की पद्धति कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए वही शिक्षकों पर भी लागू हो। उसमें ईएल भी शामिल है, उसमें सेकंड फैकल्टी भी शामिल है, हाफ सीएल भी शामिल है, उसमें ये सारी चीजें शामिल है। दूसरी बात यह है कि जो चिकित्सा सुविधा मुख्यमंत्री से हमने मांग की 2 साल पहले, उन्होंने कहा कि नहीं भाई शिक्षकों को भी दे दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे कारीगर अधिकारी थे, उन्होंने ऐसी पद्धति लाई निःशुल्क में कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस शिक्षक ले रहा है, वो सस्ता पड़ रहा है, ये महंगा पड़ रहा है। प्रदेश के कर्मचारी को अगर बीमारी होती है तो सरकारी इलाज कराएगी, सामान्य जनता को अगर बीमारी है तो सरकारी इलाज कराएगी आयुष्मान कार्ड से। लेकिन शिक्षक प्रदेश में एकमात्र प्राणी है जिसको छोड़ दिया गया। इस चीज पर इशू उन पर वार्ता हुई, उनको उन्होंने रखा कि शिक्षक क्या चाहता है, तो हमने अपना पूरा बताया कि पहली बात तो यह। ठीक है दिनेश जी एक मैं फिर दोबारा मैं आऊंगा आपके पास, सिर्फ एक लाइन में बताइए, कमेटी बनेगी, कमेटी में शिक्षक प्रतिनिधि भी रहेंगे या केवल अधिकारी रहेंगे? इसमें अधिकारी रहेंगे, शिक्षक प्रतिनिधि रहेंगे और जो एक्सपर्ट हैं जी इस प्रकार की व्यवस्था के वो लोग रहेंगे। ठीक ठीक, मैं दोबारा में आता हूं पास। सुलोचना मौर्य जी। जी सर, नमस्कार अमिताभ सर, नमस्कार, TV9 से बहुत बहुत आभार जी। जो बैठक हुई आज, आप उससे कितना संतुष्ट, एक विषय, और दूसरा विषय डिजिटल हाजिरी हो नहीं हो, ये मुद्दा छोटा, इससे बड़ा मुद्दा कि जो बुनियादी मांगे हैं अध्यापकों की, है ना, जिसमें मोटी बात अगर मैं वन लाइनर कहूं तो ये समझ में आती है कि राज्य कर्मचारी के समतुल्य ही इसको दे दीजिए दर्जा, बात खत्म हो जाएगी। फिर बाकी ठीक है भाई, जो राज्य कर्मचारी सुविधा पाए वही अध्यापक पाए, तो इसमें सब चीजें आ जाती हैं। आज की बैठक और कमेटी बनाने का प्रस्ताव, कमेटियों का इतिहास बहुत अच्छा उजला नहीं रहा। कमेटियां बनती धूम धड़ाके से हैं, गाजे बाजे के साथ क्या, और गुम चुपचाप अंधेरे में हो जाती हैं बिना किसी शोर शराबे के। सुलोचना मौर्य जी सर, धन्यवाद। और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ जी, और धन्यवाद भी करना चाहूंगी अपने हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि जिन्होंने शिक्षकों के शिक्षक हित के बारे में सोचा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अभी आगे जो भी कमेटी गठित की जाएगी उसमें जो भी समस्या होगा उसका समाधान करते हुए इस योजना को कहां तक लागू किया जा सकता है, कहां तक सफलता मिलती है, अभी आगे की जो बैठक। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है, हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या है? देखिए अमिताभ जी, पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के पत्रकारिता जगत में जिस तरीके से आपने इस चीज को उठाया है, ये काबिल तारीफ है। मैं आपका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद भाई। देखिए सबसे मूलभूत चीज ये है कि आप ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी का तासीर क्या है। ये जो शिक्षक है हमारा, ये 2 फ्रंट पे लड़ रहा है आज। एक तो सरकार से तो लड़ ही रहा है, ये जनता से भी इस मामले में लड़ रहा है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि शिक्षक कुछ नहीं करता, शिक्षक को जो तनख्वाह मिलती है वो फ्री की है। धीरे धीरे इस तरीके से किया जाए, सुविधाओं का अभाव हो, बच्चों का कमाना हो, और धीरे धीरे स्कूल बंद करके ये सब निजी हाथों में सौंप दिया जाए, इन लोगों को नकारा साबित कर दे। ये बीजेपी की सोच है। और इसी सोच का एक उदाहरण ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हो, उनके गुरु आपको आज भी सामने दिख जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी के गुरु का तो नाम ही छोड़ दीजिए, कहां इनको किसने पढ़ाया समझ नहीं आएगा, इसलिए गुरु की भाषा समझ नहीं आएगी। एक चीज और अब मैं बता दूं आपको, बेसिक शिक्षा नियमावली में, चूंकि मैं खुद
हाई कोर्ट में एक नहीं 3 रिट लगाया हूं इस मामले को लेकर के। बेसिक शिक्षा नियमावली में रूल 8D है, जिसमें कहा जाता है कि अगर पति पत्नी सरकारी नौकरी में है तो एक जिले में वो होने चाहिए, लेकिन उसको लागू नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरठ में सीडीओ आईएएस है, हापुड़ में सीडीओ आईएएस है, दोनों अगल बगल रहते हैं। अगर डीएम बनते तो बराबर का जिला मिलता। यहां तक कि स्टेट में अगर कैडर है वो भी शादी के बाद चेंज हो जाता, और सारे राज्य कर्मचारियों का होता है एक ही जिले में अगर पति पत्नी है। लेकिन शिक्षकों के ऊपर ये रूल लागू क्यों नहीं है? दूसरी बात, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा विभाग है अमिताभ जी जिसका ऑफिस गांव में होता, जिसे गांव में काम करने जाना है अगर वो शहर में भी रहे, ऐसा हिंदुस्तान में कोई विभाग नहीं है जिसका ऑफिस गांव में होता है, सबको शहर आना पड़ता। ठीक है राठी साहब जी, तो आते हैं दोबारा में, आते दोबारा में। ये बात राठी जी ठीक कह रहे। मुझसे भी कई 100 लोगों ने इस बात के लिए आग्रह किया कि पति पत्नी का जो ट्रांसफर का विवाद है, विषय है, इसको भी आप उठाइए। मुझे याद है जो बात विजय राठी की बड़ी जमीनी बात कही, मुझे याद है एलवाई सुहास गौतम बुद्ध नगर में कलेक्टर थे और उनकी पत्नी गाजियाबाद में एसडीएम थी। 2 किलोमीटर का भी फासला नहीं है, मिला है। लेकिन मास्टर एक बाराबंकी में है, दूसरा बलिया में है, पति बाराबंकी में, पत्नी बलिया में। ये तो तरीका ठीक नहीं ना, क्यों हो ऐसा? उनको घर परिवार, उनके साथ मानवीय संवेदना नहीं होगी क्या? खैर, ओपी सिंह जी, मूल प्रश्न ये कि ऐसी अगड़म बगड़म सलाहें कौन देता है, जिस अधिकारी या वर्ग अधिकारियों का जिनको न मौसम का इल्म है न मिजाज का इल्म है। बाजरा के पिटुआ स्वास्थ्य अच्छा हो, हाजमा अच्छा हो, मौसम ठीक हो तो खाए जा सकते हैं क्या? जब शरीर थोड़ा दुबला हो जाए, इम्यूनिटी पावर कम हो जाए, तो बाजरा के पिटुआ कोई बनाता है नहीं ना। और जो बना रहा समझ लो दुश्मन है फिर आपका। जब खिचड़ी खाने का वक्त था तो बाजरा का पिटुआ खिला रहा है। अभी चुनाव होके निपटा, राम राम कह के चुनाव कटा, जो हुआ सो है ही। 6 लाख अध्यापकों को डिजिटल हाजिरी का आदेश दे दिया और 8 दिन में वो आदेश स्थगित हो गया। ये पंतनगर में और वो कौन सा वो था इलाका लखनऊ वाला, जहां सब मकानों पर बाबू लोग अधिकारी जाके कट्टा बनाए थे, बोले सब गिराएंगे। आज वो सब लोग रोते पीटते आए योगी जी के पास, अब हुआ नहीं, जाओ अब रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन लोग हैं जो आपको बार बार ऐसी मुसीबत में फंसा देते हैं जहां आप कैसी भी कला करो, चेहरा खराब होने होना है? ओपी सिंह जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही बात कहा। और शिक्षक वर्ग हमारे देश और समाज का आदिकाल से सबसे सम्मानित वर्ग रहा। आपने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी बात कही कि जिन लोगों ने इस आदेश को लागू किया या लागू करने का प्रयास किया, उन्हें एक बार जरूरी रूप से शिक्षकों से जो अब वार्ता कर रहे हैं, वो वार्ता करके विचार विमर्श करने के बाद ही उठाना चाहिए। ये मैं बात आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि शिक्षक संघ की कोई मांग हो, कोई बात हो और सरकार संवेदनशीलता से उस पर विचार न करे। और अगर ऐसा जो आपने चूक बताई हुआ न होता तो आखिर 8 दिन बाद ये जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, इनको क्यों इसको स्थगित करना पड़ता, इसको क्यों रोकना पड़ता? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शिक्षकों की बातें मैं सुन रहा था, उनकी समस्याओं को सुन रहा था। मैं उनके साथ हूँ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन शिक्षकों की जो मांग है उससे मैं अपने को भी जोड़ता हूँ कि उनकी मांगे जायज है और सरकार को इस पर विचार करनी थी। जो आज राठी जी ताल ठोक रहे हैं या कांग्रेस ताल ठोक रही, तो ठोकना चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में है और सरकार के हर कदम का, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, उनका विरोध करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने भी विरोध किया, तो आपने देखा होगा, चैनल पर चला होगा, सोशल मीडिया पर चल रही। तो जो गलत है वो गलत है और यही कारण है कि देर आए दुरुस्त आए, उन अधिकारियों को चेतना आई और उन्होंने तमाम शिक्षक संगठनों के नेताओं से बैठ करके वार्ता किया और ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन भड़काने वाले बयानों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आज डिसीजन हुआ
कि 2 महीने के लिए स्थगित की जाती है, एक कमेटी बन रही है, कमेटी में अधिकारी, एक्सपर्ट, शिक्षक संघ के नेता रहेंगे और जो उनकी सहमति से तय होगा तभी आगे के दिशा में इस पर कोई कदम उठाया।